अयोध्या धाम। अयोध्या धाम जहां पर इस बार भव्य दीपावली का आयोजन किया गया, सारे रिकॉर्ड तोड़कर वहां पर दीपों को जलाया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो 496 साल बाद भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सीएम योगी के भाषण को लेकर बहुत चर्चा छिड़ गई है। उनका बयान आपको सुनाते हैं, फिर हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, वहां चलेंगे। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं हो, ये वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। 2017 में कहा मंदिर बनाओ, मंदिर बन गया। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं हो, उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। सुनिए। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। तो अब अयोध्या के लोगों को साबित करना होगा मां सीता की बार बार अग्नि परीक्षा नहीं हो सकती। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। श्वेता हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ सीधा अयोध्या से इस वक्त जुड़ रही है, सरयू घाट से। श्वेता, वहां पर भव्य तैयारी है, वो भी दिखाइए। दीप जलाए जा रहे हैं, वो भी दिखाइए। और कुछ बाण राजनीति के भी निकल पड़े हैं, जैसा कि आपने सुना। जी अंजना, इस समय मैं यहाँ रामकथा पार्क पे ही हूँ, जहाँ पर अभी अभी योगी आदित्यनाथ का संबोधन पूर्ण हुआ है और वो यहाँ से आगे निकल कर जाएंगे अब सरयू आरती के लिए। लेकिन वाकई जैसे ही उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही, तो जो लोग कुछ देर से शांत बैठे थे, अचानक उनकी तरफ से भी जय जयकार शुरू हो गई। अब जाहिर है कि यहाँ पर समर्थक उनके भी बैठे हैं और जो अभिप्राय उनका है कि क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये समझने में कम से कम यहाँ बैठे लोगों को देरी नहीं हुई। लेकिन अगर उनका सीधा इशारा उस तरफ है जिस मिल्कीपुर में अभी चुनाव होना है, तो उसके लिए ये संदेश कहां तक जाता है, कितने लोग इसे सुनते हैं उस रूप में, उसे देखना होगा। क्योंकि अभी तो योगी आदित्यनाथ का बयान आया, अब कुछ देर में हम इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई इसका प्रत्युत्तर आएगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा। जो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं और उसके बाद पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव होता है तो बीजेपी की तरफ से भी इसी नारे को दोहराया जाता है और सामने वाले जो पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, वो भी इसी नारे का जवाब देती है, यानी अपने पिच पर खिलाते हैं उन्हें। तो अभी देखना होगा कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा है इसका क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कांटा रहा। जैसे आपको याद होगा जब गोरखपुर में उपचुनाव हुए थे और तब हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी बहुत अति आत्मविश्वास की बात हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी इज्जत से, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा था और उसके बाद वहां का नतीजा परिवर्तित किया था। उसी तरीके से केवल उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर नहीं बल्कि उन सभी सीटों पर, मिल्कीपुर तो बाद में होगा चुनाव, लेकिन जो कुल 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न समझकर ही वो लड़ रहे हैं चुनाव। इसीलिए यहाँ दीपोत्सव के बारे में बाकी बातें करते हुए उन्होंने ये बातें भी कर डाली हैं। अंजना, सूर्यास्त का समय हो चला है, कुछ देर में यहाँ पे दीपों के प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।